Hello everyone. Let's analyze the Hindu of today, 29th November. इंडिया पोस्ट 8.2% क्वार्टर 2 जीडीपी। इसमें आपको पता रहना चाहिए कि जीडीपी टर्म क्या है, अगेन इसका क्या क्या मेथड है। और ये टर्म जो है क्वार्टर, ये आपको पता होना चाहिए कि चार जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसको चार क्वार्टर्स में बांटते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है। ट्रम्प से समथिंग, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कोस्ट ब्रेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। इसमें आपको जो प्री के लिए ये आपको जानना चाहिए कि दो तरह के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल टेम्परेट, दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, दोनों के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट होता है तो फ्रंट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो नेमिंग सिस्टम है, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि नियरली 100 किल्ड साइक्लोन दितवा, तो इसमें नाम दिया हुआ है साइक्लोन दितवा। तो हर साइक्लोन का एक नाम होता है, उसका एक नेमिंग सिस्टम है। ये आप देख लीजिएगा कि कैसे नेमिंग सिस्टम होता है। और आईएमडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या इंस्टीट्यूशन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, और इसका फंक्शंस क्या है। मेनली ये जो टॉपिक है साइक्लोन का, ये आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। अगर मेंस में पूछता है तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोर्स का बात करें तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन नहीं मिलेगा, तो उसको आपको दूसरा सोर्स को रेफर करना पड़ेगा। असम असेंबली लाइकली टू सेट अप डिटेंशन रूम फॉर डिसरप्टिव एमएलएज। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज एमएलएज, दोनों को प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर एनुअल समिट, इसमें बेसिकली यू शुड नो अबाउट इंडिया एंड रशिया रिलेशंस, इसका हिस्ट्री क्या है और अभी क्या है, आगे इनका क्या रोड मैप इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लेट्स मूव टू एडिटोरियल। अगर आज का एडिटोरियल देखिएगा तो कल के ही न्यूज़ पे है कि आईएमएफ वो जो कल लो ग्रेडिंग दे दिया था, सी ग्रेड दिया था इंडिया का डेटा को। उसमें यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए प्री स्पेसिफिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो है एक्सपोर्ट्स, कि इंडिया का क्या एक्सपोर्ट्स है, कौन सा मेजर इंपोर्ट्स है, कौन सा मेजर एक्सपोर्ट्स है, टॉप जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो कौन से हैं। उसके अलावा आईएमएफ के बारे में आपको पता रहना चाहिए, यूपीएससी के नास्क, खास करके आईएमएफ के जो दो तीन रिपोर्ट्स निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आईआईपी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसका पता होना चाहिए। यूपीएससी ने वेटेज के हिसाब से उसको अरेंज करने के लिए एक बार पूछा है, तो आईआईपी आपको पता होना चाहिए। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेंस में आप ऑर्डर पॉइंट के तौर पे यूज कर सकते हो, और प्री में इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मिनिस्ट्री निकालता है, कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, मंथली आता है या क्वार्टरली आता है। इसका बेस ईयर यहाँ पे दिया हुआ है 2011-12 है। इसमें बेस ईयर पे क्वेश्चन बन सकता है कि बेस ईयर को चेंज करने का सरकार बात भी कर रही है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा सी सीपीआई, इनफॉर्मल सेक्टर, ये इनफॉर्मल सेक्टर पे एक सवाल बन सकता है कि जो इन मेंस में, कि इनफॉर्मल सेक्टर का जब अकाउंटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो उसका उतना डेटा नहीं है, तो उसको कैसे जीडीपी में इनकॉर्पोरेट करें। यूपीएससी को आदत है एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने का, तो आप सोचो कि जो भी टॉपिक्स हैं उस पर आप वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक MCA 21 है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, ये आप देख लेना गूगल पे सर्च करके, और दिमाग में रखना कि हाँ देर इज समथिंग कॉल्ड MCA 21। उसके बाद है टेंस वाटर्स, ये भी आया था कल इंटरनेशनल रिलेशंस के वो पेज पे, कि चाइना ने जापान को कुछ बोला है। तो इसमें अगेन आई विल से दैट यू शुड रिमेंबर द मैप्स, साउथ चाइना सी, द बॉर्डरिंग कंट्रीज, दैट इज ऑल। और उसके अलावा आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग मच। यहाँ पे अगर देखें तो, सॉरी, द इम्पार्शलिटी ऑफ अ नॉमिनेटेड गवर्नर, ये आप पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बेसिकली ये जो आर्टिकल है इसमें ये बता रहे हैं कि गवर्नर को लेके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या डिबेट हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर उसको कैसे टैकल किए हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा,
वो है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर्स। वो आप एक बार देख लेना। और एक टर्म यूज हुआ है बिल्स को आर्टिकल 200 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में, एज सून एज मे बी, जिसके कारण सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो इसको भी आप एक बार इस आर्टिकल को पढ़ना और इसमें ट्राई टू सी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या डिबेट हुआ था और उसमें आज हमने क्या इंकॉर्पोरेट किया है। उसके अलावा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 का भी, 1935 का भी बात है, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से। इंडियाज डिजास्टर रिस्पॉन्स अ स्लिपरी स्लोप फॉर फेडरलिज्म, ये जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के फाइनेंसेस के बारे में है कि जो स्टेट्स प्रोन है ज़्यादा, जैसे केरला में लैंडस्लाइड का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ो। इसमें 15th फाइनेंस कमीशन का कुछ रिकमेंडेशंस है डिजास्टर मैनेजमेंट के फाइनेंस को लेके, उसको आप पढ़ो देखो। यूपीएससी को आदत है पुराने सवालों को उठाने का, पुराने टॉपिक्स को पूछने का, तो फाइनेंस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है वो आप समझो। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में दिया है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सब है। जो जो टर्म है उसको आप गूगल से सर्च करो और उसका नोट्स बनाओ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर दैट, यू नीड टू मेक नोट्स फॉर दैट टॉपिक। और न्यू लीज ऑफ लाइफ अंडर द सन, ये है द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट कंफर्म्ड अ सिंगल डेथ सेंटेंस, ये एक मेंस का टॉपिक है, इसमें प्री से कोई वो नहीं है। इसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलते हैं डेथ सेंटेंस को, तो वो एक मैटर, वो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अदरवाइज दिस इज नॉट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको पूरा पढ़ो। इसके अलावा अगर न्यूज़ में आते हैं तो लोकल बॉडी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र, कल भी हमने देखा था कि एक स्टेट में, किसी स्टेट में लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो लोकल बॉडी में आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और मेंस के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टेट फाइनेंस, सॉरी, लोकल बॉडीज का फाइनेंसेस और उनको जो डिवॉल्व किया हुआ है अथॉरिटी, ये दोनों पावर्स और फाइनेंसेस, इसमें मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। शाह कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगेंस्ट नार्कोटिक्स, अगेन ये पेपर 3 में आपको सिक्योरिटी में आपको आ सकता है, सो दिस इज अ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक। इंडिया रशिया डिफेंस मिनिस्टर्स टू मीट S-500 एक्विजिशन ऑन एजेंडा, दिस इज अगेन मेंस का टॉपिक है। S-500 क्या है, इस पे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, तो यू शुड नो अबाउट S-500। हाई कोर्ट क्वेश्चन लोकपाल, अभी लोकपाल एक्ट है, इसमें लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ भी है। इसके अलावा आई डोंट थिंक दैट इट इज मच इम्पोर्टेंट। इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड रिलीफ सप्लाईज टू श्रीलंका, ये वही साइक्लोन से रिलेटेड है। ऐसे तो यूपीएससी को आदत नहीं है पूछने का डायरेक्ट कि ऑपरेशन सागर बंधु या मैच द फॉलोइंग, वो तो आदत नहीं है, लेकिन आप इसको फॉर्डर पॉइंट पे यूज कर सकते हो अगर इंडिया श्रीलंका पे कुछ क्वेश्चन आता है। Court rejects Mehul Choksi is not important. India seals deal with US on seaport for Seahawks. Again, this is I don't think this is important. डिफेंस के हिसाब से मे बी, बट आई डोंट थिंक सो। उसके अलावा BLO डाइज, ये BLO SIR कल बहुत न्यूज़ में था, कल देखे थे हम लोग। SIR is meant to drive out Bengalis, whatever. This is politically, but you should know what SIR is. Again, I'm repeating, Representation of People Act, Section 21. You should read it. आप आर्टिकल 324 पढ़ो और डायरेक्टली आप बेयर एक्ट से पढ़ो ये चीज़। बीजेपी alleges atmosphere not important. Will PM South Africa's case with Trump? This is also not important. वहाँ पे G20 का समिट हुआ है, उसमें ट्रम्प इज एलिजिंग दैट उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको मिसट्रीट किया गया है। कांग्रेस एंटैंगल्ड इन ओन स्ट्रगल्स, नॉट इम्पोर्टेंट। ओवर 15 लाख डेड वोटर्स, 2 जर्नलिस्ट असॉल्टेड, नॉट इम्पोर्टेंट। डिले इन गेटिंग सिंटैक्टिक फोम हिट्स समुद्रयान, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया का। इसमें एक बेसिकली है कि एक सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट को 6000 मीटर्स में के डेप्थ तक जाया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे रिसर्च किया जाएगा, सॉइल लिया जाएगा ओशन बेसिन का, और जो मिनरल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो इसमें ये जो है सिंटैक्टिक फोम, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। ये उस चीज़ को, जो आपका सबमर्सिबल यूनिट जो होगा उसको यहाँ पे दिया हुआ है
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सिंटैक्टिक ये क्या होता है. इट्स समवेयर देयर. See, before the 500 submersible has to be fitted syntactic foam, here it is, which is what gives the submersible buoyancy and allows it to float. तो ये ठीक है, एक लाइन में दिया हुआ है यूपीएससी कैन आस्क, यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ पिकिंग सिंगल सेंटेंसेस फ्रॉम सोर्सेज और वो उससे क्वेश्चन बना देता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिंटैक्टिक फोम क्या होता है. उसके अलावा आपको समुद्रयान मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए. ये प्री में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं. सिंटैक्टिक फोम प्री का टॉपिक है. राजनाथ से इज इंडिया इमर्जिंग एज अ ग्लोबल वॉइस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये होम डिफेंस मिनिस्टर का कुछ स्टेटमेंट है, ये आप देख लो. WHO calls on countries to make fertility care safer and affordable. WHO का आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए बेसिक. अदरवाइज फर्टिलिटी केयर अभी तक तो न्यूज़ में नहीं है. पहली बार मैंने देखा है कि हाँ कुछ फर्टिलिटी केयर करके आया है, अदरवाइज हिंदू में तो नहीं रहता है. नेवी टू होल्ड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू. दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस. इसके अलावा है रिजर्व बैंक इशूज 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस. बेसिकली क्या है, जो जितने भी डायरेक्शंस थे यूपीएससी के, सॉरी रिजर्व बैंक के, उसको उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया है. तो बस इतना ही न्यूज़ है, अदरवाइज आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट. मोहाली सेमीकॉम, ये सेमीकंडक्टर का कुछ लैब है. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. मेंस के हिसाब से इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कर रहे हैं, और सरकार का क्या क्या मिशन है, इसको आप प्रिपेयर कर लो फॉर मेंस. That will help. Deposit growth is scheduled, not important. RBI issues final norms for digital banking channels. आप इसको स्किप कर सकते हो. इस पे आते हैं बिजनेस पे. बिजनेस भी हो गया. फॉरेन. फॉरेन में हंगरी पीएम डिफाइज ईयू प्रोमिसेस पुटिन टू कीप बाइंग रशियन ऑयल. अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं कि हंगरी का बॉर्डरिंग स्टेट्स क्या है. इमरान सन नॉट इम्पोर्टेंट. यूएन स्लैम्स एग्जीक्यूशन नॉट इम्पोर्टेंट. डजन्स ऑफ बॉडीज फाउंड नॉट इम्पोर्टेंट. वेनेजुएला एंटी ड्रग ऑपरेशंस, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट. हाँ, यहाँ पे जो है ना, डजन्स ऑफ बॉडीज फाउंड एट साइट ऑफ डेडली हांगकांग ब्लेज. इसमें आप देखोगे कि इंडिया में भी ढेर सारे बिल्डिंग्स में आग लगते हैं, खास करके दिल्ली में, मुंबई में केसेस हुए हैं. तो मेंस के लिए ये पूछ सकता है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट एज सच कि आप इस पर नोट्स बनाने बैठो. इसके अलावा तो स्पोर्ट्स है. स्पोर्ट्स यूपीएससी यूजुअली पूछता नहीं है. इसके अलावा अभी आते हैं रीजनल पे. रीजनल में आप देखो तो कैंपेन फॉर एमसीडी बाईपोल्स, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट. डिटेल डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन फिर से आ रहा है. कल तो दो न्यूज़ थे एयर पोल्यूशन पे. आज राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी इज लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इनके बात को तवज्जो दिया जाना चाहिए. और पार्लियामेंट में बोल रहे हैं एयर पोल्यूशन क्राइसिस पे डिबेट होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई थिंक शुड बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट. तो एयर पोल्यूशन पे आप प्रिपेयर करो अच्छे से, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी. कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, क्या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, क्यों पर्टिकुलर टाइम में एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है. प्रोटेस्टर्स गेट बेल इन वन केस, नॉट इम्पोर्टेंट. 18% GST एयर प्यूरिफायर्स इज अनजस्ट. केजरीवाल जी वापस आ गए हैं वनवास से बहुत दिन के बाद. नर्सरी एडमिशंस, पीएम टेक्स एम एट पार्क, रिपोर्ट ऑन रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबरर्स, स्टेट सेट फॉर ड्यूज फर्स्ट, शिमला मॉस्क रो, नॉट इम्पोर्टेंट. स्टेट में देखे तो स्टेट न्यूज़ में कर्नाटका इम्पास से, दिस इज अ प्योरली पॉलिटिकल न्यूज़. सुप्रीम कोर्ट सीक्स राजस्थान से रिप्लाई ऑन प्ली अगेंस्ट एंटी कन्वर्जन लॉ. ये एंटी कन्वर्जन लॉ बहुत सारे स्टेट्स में पास हुए हैं. इसमें आपको अगर देखना है, एंगल जोड़ना है, तो आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जोड़ो इसको. अगर इसमें मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है तो मेरे हिसाब से उधर से बन सकता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ किस तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अफेक्ट करता है या नहीं करता है. Omar accuses Raj Bhavan. High Court reserves order on plea to formulate SOPs for road shows. 3 language policy. ये 3 language जो पॉलिसी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए.
इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला है। पहले ये कब आया था? आई थिंक 1968 में पहली बार आया था, सो यू शुड नो दैट। सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस ऑन प्ली एक्यूजिंग हरियाणा वर्सिटी ऑफ डिमांडिंग मेंस्ट्रुअल। जहाँ पे भी ये वर्सिटी जो नए पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने नया स्टार्ट किया हिंदू पढ़ना, ये जो वर्सिटी टर्म होता है ये यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। उसके अलावा केरला पॉपुलेशन टू राइज टिल 2041। ये जो इंडिया का ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो इन इटसेल्फ अब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के नीचे हो गया है ओवरऑल। तो जो पॉपुलेशन है इंडिया का, बोल रहे डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक बाय 2047। और केरला, आई थिंक इसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि इज द ओल्डेस्ट, हैज बिकम द ओल्ड, इज द ओल्डेस्ट स्टेट, ओल्डेस्ट इन द सेंस कि सबसे एजेड लोग वहाँ पे हैं। तो ये पॉपुलेशन के टर्म में ये अगर आप देखोगे तो कल भी एक जेरियाटिक केयर पे आया था, लास्ट में साइंस वाले में एक आर्टिकल था, तो उस एंगल से आप इसको देख सकते हो। ये मेंस का टॉपिक है, इसमें प्री से कुछ रिलेशन नहीं है। इसके अलावा राहुल ममकुथाहिल सीक्स एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। केरला गवर्नर के नॉट सिट ऑन रिपोर्ट, ये फिर वही है कि जो गवर्नर है उसका डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कुछ, तो उसके ऊपर एक सवाल बन सकता है प्री में भी मेंस में भी। इसमें आप आर्टिकल 200 पढ़ो और आर्टिकल 201 पढ़ो, जब बिल्स पास होते हैं तब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेयर एक्ट को रेफर करो, आप फोन में डाउनलोड कर लो और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो। केवल लक्ष्मीकांत पढ़ने से नहीं होगा, आपको बेयर एक्ट में जाना पड़ेगा। और यूपीएससी को आदत है बेयर एक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। एज 6 असम ग्रुप्स सीक एसटी स्टेटस, 7 मोर आई ऑन ओबीसी लिस्ट। ये तो चलता ही रहता है, कोई ओबीसी स्टेटस में, मराठा लोग भी मांग रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक के लिए। निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये निसार जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये अभी लॉन्च हुआ है, कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ है, इसी साल हुआ है। इसमें सवाल आना पक्का है, या तो इस ईयर या तो प्री में आएगा या मेंस में आएगा। इसरो और नासा का ये कोलैबोरेशन है, ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट को मॉनिटरिंग के लिए है, रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए है। इसको आप सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है ये आप समझो, रडार इमेजिंग क्या होता है और सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग क्या होता है। वो बेसिकली एक के ऊपर एक लेयर लगाते हैं इमेजेस का, तो उसको आप पढ़ो अच्छे से, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्री के लिए क्या पढ़ना है आपको निसार किसके किसके बीच का कोलैबोरेशन है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में है या कौन से ऑर्बिट में है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मेंस के लिए आप ये पढ़ो कि निसार इंडिया का जो स्पेस प्रोजेक्ट है, स्पेस जो वर्क है, स्पेस में जो डेवलपमेंट है उसको कैसे मदद कर रहा है। फिर पराक्रम, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है निसार का, ये बहुत कम, बहुत छोटा सा दिया हुआ है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक या स्पेस से रिलेटेड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आदित्य L1 मिशन। वो भी प्री में या मेंस में कभी ना कभी पूछेगा, उसमें लैग्रांज पॉइंट और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप पढ़ना पड़ेगा आपको। पराक्रम थेफ्ट केस नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू साउथ। साउथ भी हो गया, एडिटोरियल हो गया, न्यूज़ हो गया, बिजनेस हो गया, फॉरेन हो गया। चलो आज का तो इतना ही था। इसमें एक दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जब भी न्यूज़ पढ़ते हो आप ये दिमाग में रखो कि ये पेपर 1 जीएस में पेपर 1 2 3 4 किसका है। अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो उसमें कैसे मदद कर सकते, जो भी आपका ऑप्शनल है उसमें देखो कि न्यूज़ आ रहा है तो उसमें क्या कोई क्वेश्चन बनता है। आप देखो कि प्री में क्या बन सकता है, मेंस में क्या बन सकता है। आप बेयर एक्ट को रेफर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसके अलावा मेरा मेल रहता है, ईमेल रहता है, उस पर आप मेरे को मेल करो, कोई भी डाउट हो, केवल हिंदू से रिलेटेड नहीं, कोई भी ऑप्शनल जीएस कोई भी डाउट हो यूपीएससी से रिलेटेड, आप मेरे को मेल करो। और या मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मतलब सब्सक्राइब नहीं, आप ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।